एक ऐसा नाम है जिसके साथ उनके जीवन काल में भी और उनके जीवन काल के बाद आज तक भी एक बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, सेक्स को। जैन घर में पैदा होते हैं, साधारण व्यवसायी परिवार है, नानी के घर पलते हैं। 21 वर्ष की उम्र में MA दर्शन शास्त्र में पास करने के बाद प्रोफेसर हैं और ओशो अपने आप को बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति घोषित करते हैं। जबलपुर कॉलेज में प्रोफेसर रहे और बड़ी संख्या में लोग जब वो बोलते थे आग उनको सुनने आने लगे। एक साधारण सा विद्यार्थी, साधारण सा शिक्षक अनायास एक ऐसे व्यक्तित्व में बदलता है जो सारी पृथ्वी को ढक लेता है। क्या है ओशो? कौन है ओशो? ओशो अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं कोई नहीं, तुम जो सुन रहे हो वो मैं नहीं बोल रहा, मेरे पीछे से मौन बोलता है, कोई और बोलता है। वो बार बार याद दिलाते हैं अपने प्रवचनों में, स्थान स्थान जगह जगह पर याद दिलाते हैं कि मेरे शब्दों को मत पकड़ देना। मेरे शब्दों के बीच में जो गैप है, जो मौन, उसको पकड़ना। शायद वो मौन तुम्हारे भीतर के मौन को भी नियंत्रित कर जाए। बड़ा वर्ग मानता है कि वो शुद्ध दार्शनिक है और एक बड़ा वर्ग मानता है कि वो बहुत बड़े लेखक हैं, हालांकि उन्होंने लिखा कुछ नहीं। और एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि वो भगवान है, स्वयं ईश्वर उनके माध्यम से परम सत्ता, परम शक्ति उनके माध्यम से अवतरित हुई, बोली और मनुष्य जाति को एक संदेश दिया। ये सारे दार्शनिक प्रश्न, इनमें उलझकर कोई बहुत समस्याओं का समाधान नहीं होता। ओशो बार बार एक बात पर बल देते हैं कि रोटी की चर्चा से आपका पेट नहीं भरेगा। रोटी चाहिए, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर ओशो कहते हैं ऐसा है जैसे कोई बैठा है आदमी और डोरी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, डोरी बिल्कुल फंस गई। असली बात क्या है? असली बात है ओशो की ध्यान विधियां। असली बात है ओशो ने जो टेक्निक्स हमें दी हैं, वो यदि ठीक से टोटलिटी में, पूर्णता में, ओरिजिनलिटी में, उनमें बिना कोई मेल मिलावट किए यदि उन विधियों को किया जाए तो वो आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला सकती है। और वो परिवर्तन होगा आपकी क्रिएटिविटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में, आपके सौंदर्य में, आपकी शांति में और आपकी भीतरी और बाहरी, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की समृद्धि। मैं अपने लिए यदि बात करूं तो मेरे लिए ओशो एक चमत्कार, जीवित चमत्कार।
जो नए मनुष्य के लिए नई ध्यान विधियां देते हैं और मनुष्य को बदलने का, पूर्णतया बदल देने का, एक नए मनुष्य के पैदा होने की कल्पना का आगाज करते हैं। एक बड़ा सपना देखते हैं कि पूरी मनुष्य जाति नई होगी, खिले हुए फूलों की तरह, फूलों से भरे हुए बाग की तरह।